हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। फंक ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज सी फंक ने कब की थी? तो ये 1912 में की थी। चलते अगला क्वेश्चन है, विटामिन कैरोटीन किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन ए में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल हमारा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्सीफेरोल और नेफ्थोक्योनोन। ये हमारा ए और 1 और 2 ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता? तो ये विटामिन के है। कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता, विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7वां है हमारा, कौन सा विटामिन वसा फैट में घुलनशील होता है? तो ये होता है, तो घुलनशील होता है हमारा विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। हमारे चारों होते हैं। तो ये होगा ऑप्शन, यहाँ पे 5 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ये सभी वसा घुलनशील हैं विटामिन में। विटामिन वसा में सब घुलनशील है, के, ई, डी और ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, इसको KEDA मतलब कि कीड़ा नाम याद कर लो। इसको विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इसका नाम है कीड़ा याद कर लो। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। चलते 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो हमारे विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वें पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होता है? तो ये नाइट ब्लाइंडेड रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। मानव शरीर में कहाँ विटामिन ए संचित होता है? तो ये होता है यकृत में। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसको हम यकृत को इंग्लिश में हम लीवर भी बोलते हैं। हमारे 11वां क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन ए में पाया जाता है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, बायोटीन किस विटामिन की रासायनिक नाम है? तो बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है B7 विटामिन बायोटीन नाम है इसका, B7। हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। इसको हम साइनो कोबाल्ट भी बोलते हैं, कोबालामीन। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन हमारा है कि साइनो कोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B12 का नाम है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? तो ये विटामिन C के कमी से।
इसका मुख्य स्रोत क्या है? नींबू। इसका नींबू मुख्य स्रोत है। आंवला है, इसे खाने से हमारे विटामिन सी की कमी दूर होती है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। और 17वां क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन डी। ये विटामिन डी हमें ज़्यादातर सबसे मुख्य अच्छा स्रोत हम मानते हैं धूप को, मतलब सूर्य की रोशनी को सबसे इसका अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। और 18वां क्वेश्चन है, ओस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, कोविड-19 से ठीक होने के लिए कौन सा विटामिन उपयोग होता है? कौन सा विटामिन प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर है ये विटामिन सी और विटामिन डी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, 1 और 3, मतलब विटामिन सी और विटामिन डी का उपयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां, सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन ई। विटामिन ई से हमारे शरीर में त्वचा और मुलायम होते, बढ़िया होते हैं और सुंदर होते हैं। इसको हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम ऐसे ही आगे और वीडियो डालते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।